तो कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। आज जो स्टोरी हमारे पास आई है वह एक ऐसे इंसान की है जिसने आत्माओं को बहुत करीब जाकर के इस चीज को महसूस किया है। तो स्टोरी को करते हैं शुरू, और जो भी साथी आए हैं पहली बार वह पूरे दिल से हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाना, और सबसे बड़ी बात की इस स्टोरी से आखिर तक जुड़े रहना, वरना फिर लास्ट में मुझे कहोगे कि यार पूरा मजा किरकिरा हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी है अनिल की। अनिल पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जब भी कर रहा था, और इसलिए वह जोमेटो के साथ जुड़ गया था। दिन के समय वह पढ़ाई करता और फिर रात में 12 बजे तक वह जोमेटो के लिए डिलीवरी पार्टनर की तरह काम करता। अनिल अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहा था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक रात जब अनिल घर जाने ही वाला था कि तभी अचानक उसे उसका एक आखिरी ऑर्डर मिला। अनिल ने सोचा कि आखिरी ऑर्डर है तो इसे डिलीवर करके ही घर के लिए निकला जाए, और इसलिए उसने वह ऑर्डर ले लिया। उस ऑर्डर के अंदर चिकन बिरयानी थी। अनिल ने वह चिकन बिरयानी का पार्सल लिया और फौरन वह पार्सल पहुंचाने के लिए निकल पड़ा। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, जिसकी वजह से अनिल को थोड़ा डर भी लग रहा था। आसपास सड़क पर कोई भी नहीं था। उस समय नवंबर का मौसम था, तो ठंड भी काफी आ चुकी थी, और ठंडी रात के सन्नाटे को चीरते हुए अनिल आगे बढ़ रहा था। वह पार्सल पहुंचाने वाली जगह पर आ गया था। उसने जब आसपास देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। यह सब देखकर उसे काफी ज्यादा हैरानी हुई। ठीक इसी दौरान उसका मोबाइल बजा। जब उसने मोबाइल देखा तो फिर उसने पाया कि यह उस कस्टमर का फोन था जिसने यह पार्सल मंगाया था। उसने जब फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आई, तुम जहां पर भी खड़े हो उससे सीधे आ जाओ। सीधे जाकर तुम्हें राइट साइड पर एक बंगला दिखाई देगा। उस बंगले का मेन गेट खुला हुआ है। तुम अंदर आओ और डोर बेल बजाकर वह पार्सल वहीं पर छोड़ जाना। डोरमेट के नीचे तुम्हारे पैसे रखे हुए हैं। पार्सल छोड़कर तुम पैसे ले जाओ। यह सुनकर अनिल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अब इससे पहले कि वह कुछ बोलता, दूसरी तरफ से उस महिला ने फोन काट दिया। यह देखकर अनिल ने मन ही मन सोचा, अजीब ही औरत है। खैर मुझे क्या, मैं अपनी आखिरी डिलीवरी देकर यहां से फौरन निकलता हूं। इसके बाद अनिल सीधे उस बंगले पर पहुंचा। जैसा कि उस औरत ने कहा था, उस बंगले का मेन गेट खुला हुआ था। अनिल मेन गेट खोलकर अंदर आया और फिर घंटी बजाकर उसने वह पार्सल वहीं नीचे रख दिया, और फिर डोरमेट के नीचे से पैसे लेकर वह वहां से चला गया। ऑर्डर डिलीवर करने के बाद अनिल उस बंगले से निकलकर थोड़ा दूर गया ही होगा कि उसके मन में एक जिज्ञासा हुई कि आखिर यह कौन थी और यह बाहर क्यों नहीं आना चाहती थी। वह वापस पलटा और उस बंगले के मेन गेट से अंदर की तरफ झांकने की कोशिश करने लगा। उसने जब वहां जाकर देखा तो पाया कि दरवाजे के सामने जो पार्सल उसने रखा था वह अब वहां पर नहीं था। शायद उस औरत ने वह पार्सल अंदर ले लिया था। अनिल वहां से निकलकर अपने घर चला गया। इन सब की अगली रात दोबारा से जब वह काम खत्म करके घर जाने लगा था तो उसे दोबारा से इस एरिया का एक पार्सल मिला, और अनिल ने दोबारा से इस ऑर्डर को ले लिया। अनिल दोबारा से उस पते पर गया और दोबारा से उसे पहले की तरह फोन आया, और उसने वही सब कहा और कहकर फोन काट दिया। अनिल ने वैसा ही किया, और फिर जैसे ही उसने पार्सल रखा और गेट के बाहर आया तो वह वहां से गया नहीं, बल्कि गेट के बाहर से छिप छिप कर अंदर की तरफ देख रहा था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और अंदर से एक 20-22 साल की सुंदर सी लड़की उस घर से बाहर आई। उसने आसपास देखा और फिर वह पार्सल लेकर अंदर की तरफ चली गई। उस लड़की को देखकर अनिल हैरान रह गया, क्योंकि वह लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वह किसी की भी नजर में नहीं आना चाहती थी। अनिल इन सब के बारे में सोचते हुए अपने घर चला गया, और फिर अगले दिन दोबारा से उसे इसी घर से ऑर्डर मिला। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये सारे ऑर्डर अनिल को ही क्यों मिल रहे थे, किसी और को क्यों नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे लेट नाइट तक उस एरिया में अनिल ही काम कर रहा था। उसके अलावा सारे ही जोमेटो पार्टनर अब तक घर जा चुके होते थे। अनिल ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ज्यादा रात तक काम करता था, और तभी यह सारे ऑर्डर उसे ही मिल रहे थे। अनिल ने पार्सल लिया और फिर उस घर तक पहुंचा दिया। इस बार भी जैसे ही उस लड़की ने पार्सल लेने के लिए दरवाजा खोला तो अनिल ने सामने आकर कहा, मैडम क्या बात है, आप हमेशा पार्सल लेने के लिए नहीं आती, बल्कि मुझे रखने का बोलकर फोन काट देती है। आप मेरे हाथों से भी तो पार्सल ले सकती हैं, लेकिन आप मुझे रखकर जाने को क्यों बोलती हैं। यह सुनकर वह लड़की थोड़ी घबरा गई और बोली, देखिए जैसा मैंने आपको कहा था आप वैसा ही कीजिए, और अगली बार से आप ऐसा बिल्कुल मत करना, वरना मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगी। यह सुनकर अनिल थोड़ा घबरा गया, क्योंकि उसने ऐसा तो कुछ नहीं पूछा था जिससे कि वह इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करे। लेकिन अब इससे पहले कि वह कुछ बोलता, अंदर से एक महिला की आवाज आई, आखिर तू किससे बात कर रही है। यह सुनकर उस लड़की के चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए और वह अनिल से बोली, लगता है मेरी मम्मी ने सुन लिया।
आप प्लीज जल्दी से यहां से चले जाइए, वरना मेरी मम्मी बहुत गुस्सा करेगी। यह सुनकर अनिल ने कुछ नहीं कहा और वह वहां से चला गया। लेकिन उसके मन में अभी भी यह सवाल था कि आखिर इस घर में हो क्या रहा था और हर रात ये लोग चिकन बिरयानी का ही पार्सल क्यों मंगाते हैं। अपने मन में इन्हीं सब सवालों को लिए अनिल घर आ गया और फिर अब अगली सुबह होने का इंतजार करने लगा। अगले दिन कॉलेज में जब उसका दोस्त मिला तो बातों ही बातों में अनिल ने उसे यह सब बताया। तब उसका दोस्त बोला, बड़े अजीब लोग हैं, सच में इतनी रात को डेली बिरयानी खाते हैं और अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाते। यह सुनकर अनिल बोला, पता नहीं यार क्या बात है, लेकिन उसकी माँ बात करने पर अंदर से चिल्लाती है। शायद उन्हें शक हो कि इस लड़की का किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा है, इसी वजह से ऐसा कुछ हो। यह सुनकर उसका दोस्त बोला, चलो वह सब तो ठीक है, वह बात समझ आती है, लेकिन रोज बिरयानी खाने वाली बात, यह लॉजिक मुझे समझ नहीं आता। यह सुनकर अनिल बोल, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, हो सकता है कि उन लोगों को पसंद हो इसलिए खाते हो, छोड़ना अपने को क्या। तब उसका दोस्त बोला, चल ये भी ठीक है, लेकिन एक काम करते हैं ना, उसे देख कर आते हैं, कहाँ रहती है वह। तब अनिल बोला, अबे पागल तो नहीं हो गया, पता नहीं उस घर के अंदर रहने वाली आंटी कितनी ज्यादा खूंखार हो। यह सुनकर उसका दोस्त बोला, अरे कुछ नहीं होता, चल तू, मजा आएगा। अनिल को भी उस लड़की से मिलने की इच्छा तो हो रही थी, वह जानना चाहता था कि आखिर क्या बात है, इसलिए वह भी मान गया और कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों उस घर के पास गए। दोनों उस घर के पास आ तो गए थे, लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या बहाना लेकर वह लोग घर के अंदर जाएंगे। वे दोनों इस बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें वहां पर टहलते हुए एक औरत ने देख लिया और उसने अनिल से पूछा, कौन हो तुम लोग, किससे मिलना है। यह सुनकर अनिल थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर अगले ही पर उसने बात को संभालते हुए कहा, वह मैडम असल में मेरे कॉलेज की एक लड़की यही कहीं आसपास रहा करती थी, बस उसे नोट्स देने आया था, वह शायद इस बंगले में रहा करती है। यह सुनकर जब उस महिला ने उस बंगले की ओर देखा तो हैरान रह गई और फिर बोली, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी बेटा, क्योंकि यह बंगला तो कई महीने से खाली पड़ा है। इस घर में रहने वाले एक परिवार ने तो बहुत पहले ही जहर खाकर जान दे दी थी, क्योंकि उनके ऊपर काफी कर्जा जो हो गया था। शायद तुम्हारी दोस्त ने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। यह सुनकर तो अनिल बिल्कुल हैरान रह गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह औरत क्या बोल रही है, क्योंकि हर रात को वह इस बंगले में बिरयानी का पार्सल देख कर आता है, तो यह सच कैसे हो सकता है। लेकिन अनिल उस औरत से कोई बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि इस बारे में खुद ही पता लगाएगा। तब उसका दोस्त उससे बोला, कहीं वह लोग छिप छिप कर तो इस घर के अंदर नहीं रहते, शायद इसीलिए वह बाहर वालों से बात नहीं करना चाहते। अनिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसे हो सकता है, इसलिए वह बोला, हो भी सकता है, लेकिन वह लड़की किसी अच्छे घर से लग रही थी और वह ऐसे छिप छिप कर यहाँ पर क्यों रहेगी। और मुझे अंदर से एक दूसरी औरत की भी आवाज आई थी, वह आवाज किसी उम्र की औरत की लग रही दो थी। यह सुनकर उसके दोस्त ने एक नजर उस बंगले की ओर देखा और फिर बोला, फिर तो यार एक ही रास्ता रह गया है, इस घर के अंदर जाकर ही देख लेते हैं, अगर वह लड़की यहाँ पर होगी तो पता चल जाएगा। अनिल को भी यह बात ठीक लगी, वह कैसे भी करके इस रात से पर्दा उठाना चाहता था, इसलिए अब वह दोनों उस बंगले के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। लेकिन उस बंगले के गेट पर तो ताला लगा हुआ था और उस बंगले की दीवारें भी काफी ऊंची ऊंची थी, और इतना ही नहीं, उन ऊंची दीवारों के ऊपर कांच के टुकड़े भी लगाए हुए थे। इस वजह से कोई भी उस बंगले के अंदर जा नहीं पा रहा था। अनिल ने एक नजर जब उस ताले की ओर देखा तो उसने पाया कि यह ताला तो काफी ज्यादा पुराना हो चुका है। उस ताले को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि महीनों से किसी ने उस ताले को नहीं खोला, और हर रात जब अनिल यहाँ पर पार्सल देने आता था तो फिर यह ताला खुला हुआ मिलता था। यह सब सोच सोच कर ही अनिल का सर चकराने लगा था, और जब काफी समय तक भी वह लोग बंगले के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाए तो फिर उसका दोस्त बोला, शाम भी काफी हो गई और तुझे काम पर भी जाना होगा, इसलिए एक काम करते हैं, अब इस बारे में कल बात करते हैं, मैं अपने घर निकलता हूं, तू भी काम पर निकल जा। बोलकर उसका दोस्त अपने घर की ओर निकल गया। अनिल ने एक नजर उस बंगले की ओर देखा और फिर सोचने लगा कि आज रात जब उसे इस बंगले से खाने का ऑर्डर मिलेगा तो यह गेट खुला मिलेगा, तब वह अंदर जाकर अच्छे से छानबीन कर लेगा। यह सोचकर अनिल वापस जाने के लिए पलटा, लेकिन ठीक इसी दौरान उसे ऐसा लगा जैसे मानो उस बंगले के अंदर से कोई उसे देख रहा हो। यह महसूस करके जैसे ही अनिल उस बंगले के दरवाजे के पास गया और वह उस गेट से अंदर की ओर झांकने की कोशिश करने लगा, ठीक इसी दौरान उसने पाया कि एक सफेद भयानक आंख गेट के अंदर से बाहर की तरफ ही झांक रही थी। यह नजारा इतना ज्यादा भयानक था कि अनिल एकदम डर गया और डर कर पीछे हट गया। अनिल काफी तेज तेज सांस ले रहा था
उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि अभी उसने क्या देखा। उसने कुछ देर में खुद को शांत किया और फिर गेट के उस हिस्से से दोबारा से अंदर देखने लगा और इस बार उसने देखा कि वहां पर कुछ भी नहीं था। अनिल को लगा कि शायद ज्यादा सोचने की वजह से उसे इस तरह का भ्रम हो रहा था, इसलिए उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से चला गया। वह पूरे दिन जोमैटो के लिए डिलीवरी देता रहा और फिर देर रात वह अब उस बंगले से दोबारा से ऑर्डर आने का इंतजार करने लगा और वही हुआ। 1:30 बजे के आसपास उसे दोबारा से उस घर से ऑर्डर आया। अनिल ने वह ऑर्डर लिया और फिर उस घर की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह उस घर के पास आया तो उसने देखा कि उस घर का ताला खुला हुआ था। आज दोपहर को उसके साथ क्या हुआ था? बार बार वही सब उसके दिमाग में आ रहा था। अनिल ने अपने दिमाग को शांत किया और फिर वह गेट खोलकर बंगले के अंदर आ गया। उसने बताए गए नंबर पर फोन किया, लेकिन वह फोन लग ही नहीं रहा था। हर बार वह नंबर गलत बता रहा था, इसलिए उसने दोबारा से फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन वह फोन लगा ही नहीं। अनिल यह सोचकर परेशान हो गया था और फिर उसके बाद अगले ही पल उसके फोन पर उस नंबर से फोन आया और दूसरी तरफ से आवाज आई, पार्सल दरवाजे के पास रखो और मेट के नीचे से पैसे ले लो। इसके बाद वह फोन कट गया। अनिल ने पार्सल रखा और फिर पैसे लेकर वहीं खड़ा हो गया। अनिल इस बार बात करने के इरादे से आया था, इसलिए वह वहां पर ही खड़ा रहा, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला और लगभग 10-15 मिनट तक भी जब वह दरवाजा नहीं खुला तो ठीक इसी दौरान अनिल के नंबर पर उसी नंबर से कॉल आया। फोन करने वाली महिला काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी और वह बोली, मैंने तुम्हें कहा था ना कि पार्सल रखकर पैसा लेकर चले जाओ, लेकिन तुम अभी यहीं पर खड़े हो, आखिर क्यों? यह सुनकर अनिल हैरानी से आसपास देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कहां से यह महिला उसे देख पा रही है। वह यह सब देख ही रहा था कि तभी अचानक दोबारा से उस महिला की आवाज आई, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? तब अनिल बात संभालने के उद्देश्य से बोला, वह असल में मुझे इस तरह से पार्सल देकर जाना काफी अजीब लगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यह पार्सल आपके हाथ में ही दूंगा। आप दरवाजा खोलिए, मैं आपको पार्सल देता हूं। यह सुनकर वह महिला कुछ समय तो शांत रही और फिर वह बोली, मुझे तुम अच्छे घर से लगते हो, लेकिन मेरी बात को समझो। इतनी रात गए किसी अनजान इंसान के लिए दरवाजा खोलना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैं बार बार पैसे यही रखकर पार्सल ले लेती हूँ। मुझे इस तरह से देर रात किसी के सामने आना पसंद नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, इसलिए अब तुम जा सकते हो। इसके आगे अनिल ज्यादा कुछ न बोल सका, क्योंकि उसकी नौकरी का जो सवाल था, इसलिए उसने ठीक है मैडम बोलकर फोन रखा और फिर उस घर से बाहर की ओर चला गया। गेट के बाहर आकर वह दोबारा से अंदर की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि उसके जाने के कुछ दिन बाद वही लड़की बाहर आई और उसने वह पार्सल ले लिया। इस दौरान अनिल उसे ही देख रहा था और शायद उस लड़की ने यह बात महसूस कर ली थी। वह तेज आवाज में बोली, मम्मी यहाँ पर काफी अच्छी हवा चल रही है, तो क्या मैं थोड़ा बाहर टहल लूं? यहाँ आसपास भी कोई नहीं है। यह सुनकर अंदर से उसी महिला की आवाज आई, ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना क्योंकि फिर बिरयानी भी ठंडी हो रही है। उस लड़की ने ठीक है मम्मी बोला और फिर टहलते हुए मेन गेट की ओर आने लगी। यह सब देखकर अनिल थोड़ा घबरा गया था, लेकिन अब तक वह लड़की मेन गेट तक आ चुकी थी और मेन गेट पर आने के बाद वह धीमे से बोली, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस घर से दूर रहना, लेकिन तुम मान ही नहीं रहे हो। तुमने तुम्हारा काम कर दिया, तो अब तुम यहाँ क्या लेने के लिए रुके हो? यह सुनकर अनिल थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, वह असल में मैं तो बस आपके बारे में थोड़ा जानना चाहता था। मैं दिन में भी यहाँ आया था, लेकिन तब गेट पर ताला लगा था। यह सुनकर उस लड़की के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं और वह बोली, दिन के समय मैं और मेरा भाई पढ़ने जाते हैं और मम्मी पापा काम पर जाते हैं, तो घर में कोई नहीं होता। लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि तुम मेरे बारे में क्यों जानना चाहते हो। यह सुनकर अनिल बोला, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मन किया कि मुझे जानना चाहिए। यह सुनकर वह लड़की बोली, अनिल, इंसानों को हर बात जानने समझने की नहीं होती। कुछ चीज हमेशा राज ही रहे तो अच्छा है। अगर तुम ऐसी चीजों के बारे में और जानने की कोशिश करोगे तो फिर बहुत बुरे फंसोगे। ये बोलते हुए उस लड़की की आवाज कुछ अजीब सी हो गई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि काफी कुछ था जो वह कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही थी। यह सुनकर अनिल ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अनिल असल में इस लड़की को पसंद करने लगा था और वह इससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन शायद यह लड़की अनिल में इंटरेस्टेड नहीं थी। अनिल ने भी बात को यहीं खत्म करने का सोचा और फिर वहां से जाने लगा। इस दौरान वह लड़की भी वापस घर के अंदर चली गई, लेकिन यहां पर एक गड़बड़ हो गई। अनिल ने अपनी मोटरसाइकिल उस घर के बाहर ही पार्क की थी और अब वह स्टार्ट नहीं हो रही थी।
अनिल अपनी मोटरसाइकिल हाथ से ही घसीटते हुए आगे ले जा रहा था, लेकिन आगे जाने वाला रास्ता बंद था, इसलिए वह वापस उस बंगले के सामने से गुजरते हुए दूसरे रास्ते से जा रहा था। उसकी बाइक उस घर से थोड़ी दूर थी, लेकिन वह घर पूरी तरह से अनिल को दिखाई दे रहा था। इसी दौरान अनिल ने देखा कि उस घर की दूसरी मंजिल पर एक दो नहीं बल्कि 4 साए हैं। उनमें से एक साया एक बच्चे का था, एक आदमी का और 2 औरतों के साए लग रहे थे। अनिल ने जब उन सायों की ओर देखा तो अनिल ने पाया कि वे सारे साए खिड़की की तरफ बिल्कुल सीधे खड़े थे। उनमें से कोई भी हिलडुल नहीं रहा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि यह लोग खिड़की पर खड़े होकर बाहर का नजारा देख रहे हैं। अनिल हैरानी से उस तरफ देख ही रहा था कि तभी अचानक उस घर की लाइट बंद हो गई। आसपास के सभी घरों की लाइट भी बंद हो चुकी थी और अब सड़क पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट ही जल रही थी। यही सब देखते देखते अनिल उस घर के बिल्कुल पास आ चुका था। आज पहली बार उसने महसूस किया कि इस घर के आसपास बाकी जगह से थोड़ी ठंडक ज्यादा है। अनिल उस घर से निकलकर सामने की तरफ जा ही रहा था कि तभी वह लड़की मेन गेट खोलकर बाहर आई और बोली, वैसे मुझे आपसे एक बात करनी थी। मैंने यह बात नोटिस की कि जब भी हम पार्सल मंगाते हैं तो फिर आप ही डिलीवरी देने आते हैं, ऐसा क्यों? यह सुनकर अनिल बोला, असल में आप हर बार एक ही रेस्टोरेंट से इस बिरयानी का पार्सल मंगाती हैं और उस समय तक ज्यादातर जोमैटो डिलीवरी पार्टनर अपने घर जा चुके होते हैं और मैं ज्यादा पैसे कमाने के लिए थोड़ा देर तक रुकता हूं। इस वजह से आपका ऑर्डर हर बार मुझे मिलता है। मैं अपनी पढ़ाई के पैसे खुद से देना चाहता हूं, इसलिए इतनी मेहनत करता हूं। यह सुनकर उस लड़की ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोली, माई सेल्फ पायल, मैं यहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ। वह थोड़े सख्त हैं, लेकिन बुरा मत मानना, वह लोग हमारी सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता करते हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा बाहर किसी से बात नहीं करने देते। तुम पहले इंसान हो जिससे मेरी इतनी बात हो रही है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? अनिल ये मौका गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उस लड़की से दोस्ती कर ली। अब वह लड़की उससे दिन में भी मैसेज के जरिए बात करने लगी। लेकिन यहाँ हैरानी वाली बात यह थी कि जब भी पायल अनिल को फ़ोन लगाती तो वह फ़ोन लग जाता, लेकिन जब अनिल पायल को फ़ोन लगाने की कोशिश करता तो उसका नंबर कभी लगता ही नहीं। ऐसा नहीं है कि फ़ोन बिजी आता या फिर स्विच ऑफ, बल्कि नंबर हमेशा गलत आता। अनिल ने कई बार पायल से इस बारे में बात की, लेकिन पायल हर बार बोल देती कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उसकी तरफ से तो कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई। समय ऐसे ही बीत रहा था और एक दिन जब अनिल पार्सल देकर और पायल से बात करने के बाद वापस जाने लगा तो उसके दोस्त का फ़ोन आ गया। अनिल उससे बात करते हुए वहां आसपास टहलने लगा। इसी दौरान उसने एक भयानक दृश्य देखा। उसने देखा कि वह घर जिसके अंदर पायल रहा करती थी, जिसके ऊपर थोड़ी देर पहले तक ताला नहीं लगा था, अचानक से उसके ऊपर ताला लग चुका था। अनिल ने जब हैरानी से उस तरफ देखा तो पाया कि उस तरफ कोई भी नहीं था। अनिल ने उस ताले को हाथ लगाकर देखा और फिर उस घर के अंदर की ओर झांकने लगा, लेकिन ठीक इसी दौरान उसे वह सफेद आंख दोबारा से दिखाई दी। अनिल घबराते हुए उस घर से थोड़ा दूर हट गया, लेकिन ठीक इसी दौरान उसने देखा कि उस मेन गेट के नीचे से एक सफेद भयानक हाथ बाहर की तरफ आ रहा था। वह हाथ किसी इंसान का तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। इन सब से वह काफी ज्यादा घबरा गया और अपनी बाइक लेकर तेजी से वहां से निकल गया। कुछ आगे चलकर उसे ख्याल आया कि पायल भी तो उसी घर के अंदर रहती है। यह सोचकर अनिल ने अपनी बाइक रोकी और फिर जल्दी से पायल को फोन लगाने लगा, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसका फोन लग ही नहीं रहा था। इन सब से अनिल काफी ज्यादा घबरा गया था। वह पायल को बार बार फोन कर रहा था, लेकिन हर बार उसका नंबर गलत आ रहा था। इन सब से उसका दिमाग खराब हो गया था। अनिल को पता था कि उस तरफ खतरा है और उस खतरे में वह पायल को नहीं छोड़ना चाहता था, और इसीलिए उसने अपने दोस्तों को फोन किया और उन्हें सारी बात बताई। दोस्तों, लड़कों की दोस्ती ऐसी होती है कि आधी रात में भी अगर कोई दोस्त अपने दोस्त को फोन करे तो वह मदद के लिए जरूर आता है, और यहाँ पर अनिल के दोस्त भी ऐसे ही थे। वे सारे अपनी अपनी बाइक से जल्दी से अनिल की बताई जगह पर पहुंचे और अनिल के पास आकर उसका एक दोस्त लखन बोला, क्या बात है अनिल भाई, इतनी रात में तू दूसरों के घर में क्यों झांक रहा है? अब झांक लिया तो अब बात क्या है? तब अनिल बोला, देखो दोस्तों, बात जितनी सीधी लग रही है उतनी है नहीं। असल में वहां पर मैंने एक डरावना हाथ देखा और वह इंसान का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उस घर के अंदर मेरी एक दोस्त पायल रहती है, और अगर वह अजीब सा हाथ वहां पर है तो फिर न जाने वह शैतान कितना भयानक होगा, और अगर उसने पायल या उसके घर वालों को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो हमें अभी के अभी वहां पर जाकर पायल और उसके परिवार वालों को सुरक्षित निकालना पड़ेगा। यह सुनकर उसका एक दोस्त बोला, यह काम थोड़ा मुश्किल है भाई, क्योंकि तू जिसकी बात कर रहा है पता नहीं वह क्या चीज है। मुझे तो कोई भूत प्रेत का चक्कर लग रहा है, पता नहीं वह हमें जिंदा भी छोड़े या नहीं।
ये सुनकर उसका एक दूसरा दोस्त बोला, एक काम करते हैं, हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उस घर के अंदर जाते हैं, इससे कुछ भी नहीं होगा। सब लोगों को यह बात ठीक लगी और फिर सब लोगों ने अपने फोन पर हनुमान चालीसा लगाया और फिर उस घर के पास जाने लगे। ऐसे ही वो लोग उस घर के पास गए तो उस घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। यह सुनकर अनिल घबराते हुए बोला, कहीं उस शैतान ने उन लोगों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। यह सुनकर वह सारे लोग काफी ज्यादा घबरा गए और जल्दी से उस घर का मेन गेट का ताला खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह ताला बिल्कुल जंग खा चुका था, जिस वजह से वह खुल ही नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ घर से वही आवाज अभी भी आ रही थी और इसी दौरान एक औरत की गुस्से में आवाज आई, अभी के अभी तुम लोग यहां से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन अनिल और उसके साथी तो कुछ सुन ही नहीं रहे थे, लेकिन अब इससे पहले कि वह ताला तोड़ते, वहीं पास में रहने वाला एक आदमी उनके पास आया और बोला, कौन हो तुम लोग? इतनी रात में यहां क्या कर रहे हो और यह ताला क्यों तोड़ रहे हो? अब तक आसपास के घरों से लोग निकलकर उस तरफ आ गए थे। यह देखकर अनिल ने उन्हें सारी बात बताई। तब वह आदमी बोला, इस घर के अंदर कोई भी नहीं है और इस घर का मालिक तो बहुत समय से लंदन में रहता है, इस वजह से यहां पर ताला लगा हुआ है। तुम लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। यह सुनकर अनिल बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं रोज यहां पर पार्सल छोड़कर आता हूं, रुको मैं आपको दिखाता हूं। बोलकर अनिल ने उसे ऑर्डर की सारी हिस्ट्री दिखाई। उसके हिसाब से तो अनिल हर रोज ही इस घर के एड्रेस पर ही एक बिरयानी का पार्सल लेकर आता था। यह देखकर वह आदमी दोबारा बोला, तो वो लोग कोई लुटेरे होंगे जो इस घर के अंदर छुप कर रह रहे होंगे, रुको मैं पुलिस को फोन करता हूं। इसके बाद उस आदमी ने पुलिस को फोन किया। कुछ समय बाद जब पुलिस वहां आई और उन्होंने ताला खोलकर जब घर के अंदर देखा तो पाया कि घर के अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन हाँ, जोमेटो के खाली पैकेट उस घर के अंदर पड़े हुए थे। इतना ही नहीं, उस पार्सल के अंदर मौजूद खाना दीवार पर और पूरे घर में इधर उधर पड़ा हुआ था। कुछ खाना खाया गया था और कुछ ऐसे ही फेंका गया था। पुलिस ने पूरा घर छान मारा, लेकिन उन्हें उस घर में से कोई भी नहीं मिला। यह देखकर अनिल और उसके साथी सकते में आ गए, क्योंकि अगर सिर्फ अनिल को गलतफहमी हुई होती तो उन्हें समझ भी आता, लेकिन जब वह लोग इस घर का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो फिर इस घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें सच में आ रही थीं। पुलिस ने उन सबको पूरा घर दिखाया और कहा, वो लोग बहरूपीय ही होंगे जो यहाँ पर छिप कर रह रहे होंगे, तुम लोग चिंता मत करो, यहाँ पर सब सही है, अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ। इसके आगे अनिल ज्यादा कुछ न कह सका और वहां से जाने लगा। जब वह अपने घर के एकदम पास आ गया था तो ठीक इसी दौरान उसका मोबाइल बजा। उसने जब बाइक रोककर फोन देखा तो पाया कि वह फोन पायल का था। यह देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने जल्दी से फोन उठाया। फोन के दूसरी तरफ से पायल की आवाज आई, तुमने आज मेरे घर में पुलिस लाकर अच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझा था और बदले में तुमने मेरे साथ यह सब किया। अब मैं और मेरे साथी कहां पर रहेंगे, इसलिए अब हम तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर पर आ रहे हैं। बोलकर पायल ने फोन काट दिया। अनिल ने दोबारा से पायल को फोन लगाने की कोशिश की। वह यह सब जानना चाहता था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वह नंबर बंद आ रहा था। अनिल इसी बारे में सोचते हुए घर वापस आ गया और वापस आकर सो गया। अगली सुबह वह नहा धोकर तैयार होकर कॉलेज जाने के लिए निकला। इसी दौरान जब वह बाइक चला रहा था तो उसकी नजर अचानक से अपने बाइक के शीशे पर पड़ी तो उसने देखा कि उसकी बाइक पर पीछे की तरफ पायल बैठी हुई है। यह देखकर अनिल काफी ज्यादा हैरान रह गया था और उसने एकदम से बाइक रोकी और जब उसने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो उसने पाया कि उसकी बाइक पर पीछे की तरफ कोई भी नहीं था। अनिल ने आसपास देखा, लेकिन वहां पर कहीं पर भी पायल नहीं थी। यह सब देखकर अनिल ने सोचा कि शायद कल रात की वजह से उसे इस तरह के भ्रम हो रहे हैं, इसलिए उसने दोबारा से बाइक स्टार्ट की और अपने कॉलेज की तरफ बढ़ गया। उसके कॉलेज के रास्ते में एक मंदिर भी पड़ता था। अनिल अगर संभव होता तो मंदिर में दर्शन करके ही कॉलेज की तरफ जाता और इसी इरादे से अनिल जब आज मंदिर के मेन गेट पर आया तो उसके सर में अचानक से दर्द होने लगा। उसने सोचा कि शायद यह ऐसे ही हो रहा है, थोड़ी देर में बंद हो जाएगा और यही सोचकर वह मंदिर के अंदर जाने लगा। लेकिन अगले ही पल उसके सर में इतना ज्यादा तेज दर्द होने लगा कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा तक छाने लगा था। अनिल से अब एक भी कदम मंदिर की ओर नहीं बढ़ा जा रहा था, इसलिए वह वहीं पर रुक गया। न जाने क्यों अब उससे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, इसलिए वह एक जगह पर खड़ा होकर तेज तेज सांस लेने लगा। अनिल को पता चल चुका था कि उसकी तबीयत सही नहीं है और ऐसे में उसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसीलिए वह जल्दी से मंदिर के बाहर निकाला और अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ने लगा। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकला था वैसे ही उसका सर वापस से ठीक होने लगा था।
उसकी जो सांस भारी भारी चल रही थी वह भी अब सामान्य होने लगी थी। इन सब से अनिल काफी ज्यादा हैरान रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। उसने एक नजर पीछे पलट कर देखा और फिर वापस बाइक चलाकर कॉलेज की तरफ बढ़ गया। उसके दोस्तों से उसकी कल रात को लेकर बातचीत हुई। ये सब सुनकर उसका दोस्त प्रवीण बोला, तो उस लड़की ने जब तेरे घर आने की तुझे धमकी दी थी तो क्या वह तेरे घर आई? ये सुनकर अनिल बोला, नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि पता नहीं क्यों उसका तो फोन ही नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, एक बात तो है, अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे मैं अकेला होकर भी अकेला नहीं हूं। यह सुनकर उसका दोस्त लखन बोला, देख भाई, यह सब तेरी गलतफहमी है। कल रात को हमने जो उस घर में देखा ना, वह बिल्कुल सामान्य नहीं लग रहा था। देख, एक काम करना, अब से उधर से जो भी ऑर्डर मिले वह मत लेना, सीधा घर आ जाना। अनिल को भी यह बात ठीक लगी और फिर आज रात वह दोबारा से काम करने लगा। रात में लगभग 12:30 बजे जब अनिल अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था, तब उसे इस रेस्टोरेंट से चिकन बिरयानी का ऑर्डर मिला। लेकिन इस बार हैरानी की बात यह थी कि यह ऑर्डर उस घर से नहीं बल्कि अनिल के घर से आया था। यह देखकर अनिल हैरान रह गया था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके घर से चिकन बिरयानी कौन मंगा रहा है, जबकि उसके घर में तो सारे शुद्ध शाकाहारी थे। लेकिन काम तो काम था, इसलिए उसने जल्दी से वह पार्सल लिया और अपने घर की तरफ बढ़ गया। उसके घर में ऊपर की तरफ किराएदार रहते थे, तो उसे लगा कि हो सकता है उनमें से किसी ने मंगाया हो। यही सोचकर जब अनिल वह पार्सल लेकर अपने घर पर आया तो ठीक इसी दौरान अचानक से एक बिल्ली आई और उसने अनिल के हाथ से वह पार्सल छीन लिया और वहां से तेजी से निकल गई। अनिल ने उस बिल्ली को पकड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन वह बिल्ली अंधेरे में न जाने कहां चली गई थी। अनिल को अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कस्टमर को क्या जवाब देगा, और यही सब सोचकर वह अपनी बाइक की तरफ पलटा ही था कि तभी अचानक उसने देखा कि उसकी बाइक के ऊपर उतनी ही रकम रखी हुई थी जितनी कि उस पार्सल की थी। यह सब देखकर अनिल काफी ज्यादा घबरा गया था। अब उसे समझ आ चुका था कि यह जो बिल्ली उसके हाथ से पार्सल लेकर गई, ये जरूर कहीं ना कहीं इन सबसे रिलेटेड होगी। अनिल ने वह पैसे उठाए और अपना मोबाइल चेक करते हुए जब घर की ओर जा रहा था तो उसने देखा कि उसके फोन में पायल के नंबर से एक मैसेज आया हुआ था, हमें पार्सल मिल चुका है, इसके लिए धन्यवाद। यह पढ़कर अनिल काफी ज्यादा घबरा गया था। उसे कल रात को पायल की कही हुई बात याद आई कि पायल उससे कह रही थी कि वह और उसके सारे घर वाले उसके घर पर आ रहे हैं, और आज रात को यह हो गया। अनिल ने पायल को फोन लगाने की दोबारा से कोशिश की, लेकिन हर बार की तरह उसका नंबर गलत ही आ रहा था। अनिल अपने घर के अंदर गया और फिर खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। उसके साथ जो भी हुआ उसके दिमाग में वही सब घूम रहा था, और यही सोचते सोचते उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। रात में सोने के बाद उसे पायल का सपना आया, जिसमें वह काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी और वह उससे बोल रही थी, अब से हम तुम्हारे साथ हैं और अब हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। अगली सुबह जब अनिल उठा तो उसके कंधे में उसे काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है। वह किसी तरह से उठकर बाथरूम गया और बाथरूम में ब्रश करने लगा। इसी दौरान जब उसने थूकने के लिए वॉश बेसिन की तरफ अपना मुंह किया तो उसने देखा कि शीशे के अंदर उसका जो प्रतिबिंब था वह वैसे के वैसे ही था जहां पर अनिल ने ब्रश रख दिया था, लेकिन उसका प्रतिबिंब अभी भी ब्रश कर रहा था। यह देखकर अनिल काफी ज्यादा हैरान रह गया था। वह फटी फटी आंखों से यह सब देख रहा था कि तभी अचानक शीशे में मौजूद उसका प्रतिबिंब उसकी तरफ देखते हुए भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कहा था ना कि अब हम एक साथ ही रहेंगे। यह सुनकर अनिल तेजी से बाथरूम से बाहर की तरफ भागा। उसे इस तरह से देखकर उसके पिता ने उसे रोका और उसके इस तरह से भागने का कारण पूछा। तब अनिल ने उन्हें सारी बात बताई। यह सुनकर उनके पिता उसे लेकर बाथरूम में गए और उसे वह शीशा दिखाने के लिए कहा। जब अनिल अपने पिता के साथ बाथरूम में गया तो उसने देखा कि वह शीशा तो बिल्कुल सामान्य था। यह सब देखकर अनिल बिल्कुल हैरान रह गया था। वही उसके पिता बोले, तुम दिन में पढ़ाई करते हो और फिर रात में काम करते रहते हो, ऐसे में तुम्हें इस तरह से भ्रम होंगे ही। देखो बेटा, इतनी मेहनत मत करो, तुम्हें चाहिए तो थोड़े पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन तुम थोड़े बहुत तो मजे करो। तुम्हारी उम्र के दोस्तों को देखो, वह लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते। यह सुनकर अनिल बोला, वह लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि उन्हें उनके पिता की मजबूरी दिखाई नहीं देती। मुझे पता है कि मुझे पढ़ाने लिखाने में आपने कितना ओवर टाइम किया है, और अगर अब मैं थोड़ा बहुत आपके लिए कर पाऊं तो वह मेरी खुशकिस्मती होगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूं और मैं अब से थोड़ा जल्दी ही आया करूंगा। 12 बजे के बाद मैं कोई ऑर्डर नहीं लूंगा। इसके पिता इसके लिए मान गए। वहीं अनिल भी कॉलेज के लिए तैयार होने लगा। अनिल जब कॉलेज के लिए जा रहा था, ठीक इसी दौरान रास्ते में वही मंदिर पड़ा। उसे देखकर अनिल रुक गया।
उसके मन में कल की तरह ख्याल आने लगे। उसने उस मंदिर में दर्शन करने का सोचा और बाइक खड़ी करके जब मंदिर की ओर घुसने लगा तो फिर दोबारा से उसके साथ वही हुआ। उसकी तबीयत खराब होने लगी। अब उसे समझ आ चुका था कि पायल कोई भूतनी थी और वह अब उसके साथ है। इसी वजह से वह पवित्र चीजों के पास नहीं जा पा रहा। अनिल अपनी पूरी हिम्मत और ताकत लगाकर मंदिर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर एक सेकंड के साथ उसकी तबीयत पहले से ज्यादा खराब होने लगी थी और एक समय ऐसा आया कि वह मंदिर की सीढ़ियों पर ही बेहोश हो गया। अनिल के पास जो फोन था उससे उसके पिता को फोन किया गया। वे जब उसे डॉक्टर के पास लेकर आए तो डॉक्टर ने उसे बिल्कुल ठीक बताया और थोड़ी देर आराम करने की सलाह दी। अपने बेटे को इस तरह से देखकर अनिल के पिता बोले, देखो बेटा, मुझे पता है कि हमें पैसों की जरूरत है, लेकिन हमें इतनी भी जरूरत नहीं है कि हम तुम्हें इतना परेशान देखें। तुम्हें आज के बाद काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी होगा वह मैं देख लूंगा। अनिल को यहां पता था कि यह सब इसके काम की दिक्कत नहीं है, बल्कि दिक्कत तो कुछ और ही है, और इसलिए उसने अपने पिता से कहा, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं और मैं आज आराम ही करूंगा। आप चिंता मत कीजिए। अनिल उस दिन घर पर ही रहा और फिर कॉलेज खत्म होने के बाद अपने दोस्तों को फोन करके अपने घर बुला लिया। अनिल के मम्मी पापा दोनों ही काम करते थे और इस वजह से अनिल घर पर बिल्कुल अकेला था। अनिल ने अपने दोस्तों को जब इन सब के बारे में बताया तो उसके दोस्त हैरान रह गए और तभी उसका दोस्त लखन बोला, मेरे ख्याल से तुझे किसी बाबा के पास जाना चाहिए। यह सुनकर अनिल बोला, आइडिया तो तूने अच्छा दिया, लेकिन अब यह बाबा मुझे मिलेगा कहां? देखो दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि इस बारे में मेरे घर वालों को कुछ भी पता चले। वो लोग खामाखा परेशान होंगे। तुम्हें नहीं पता कि मेरी मम्मी की हालत थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से मैं उन्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं देना चाहता। इसलिए तुम लोग अपने से कोशिश करके किसी को ढूंढ लेना। अब मैं एक काम करता हूं, डिलीवरी के लिए जाता हूं। बोलकर अनिल डिलीवरी के लिए निकल गया। रात 12:30 बजे के आसपास जब अनिल घर आने की सोच रहा था, ठीक इसी दौरान उसे दोबारा से इस रेस्टोरेंट से पार्सल लेने के लिए कहा गया। अनिल, जो कि इतना कुछ झेल रहा था, उस वजह से अनिल बिल्कुल परेशान हो चुका था, इसलिए उसने यह पार्सल रिजेक्ट कर दिया और खाली हाथ ही घर आ गया। वह अपने घर पर दरवाजे पर पहुंचा ही होगा कि तभी अचानक उसने देखा कि उसके दरवाजे के पास 4 बिल्लियां गुस्से में उसे ही देख रही थी। वह सारी गुर्राते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। यह देखकर अनिल थोड़ा घबरा गया था। उसने पास में पड़ा पत्थर उठाया और उन बिल्लियों के ऊपर दे मारा। उस हमले से वे बिल्लियां अपनी जगह से हट तो गई, लेकिन वह अब भी गुस्से में अनिल को ही देख रही थी। अनिल ने जल्दी से अपने घर का दरवाजा खोला और तेजी से घर के अंदर बढ़ गया। इस दौरान उसने बाहर से आई हुई उन बिल्लियों की भयानक आवाज भी सुनी। ठीक इसी दौरान अनिल का फोन बजने लगा। उसने जब फोन निकाल कर देखा तो पाया कि यह फोन पायल का था। यह सब देखकर अनिल काफी ज्यादा घबरा गया था और उसने जल्दी से उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाला, लेकिन इसके बावजूद उसका फोन बार बार आ रहा था। और इतना ही नहीं, वह फोन साइलेंट पर कर रखा था, लेकिन उसके बाद भी उसका फोन आने पर फोन जोर से बज रहा था। अनिल का दिमाग अब काफी ज्यादा खराब हो गया था और इसलिए उसने अपना फोन स्विच ऑफ ही कर लिया और अपने कमरे में जाकर सो गया। जैसे ही अनिल अपने बिस्तर पर पड़ा तो फिर उसे पायल की आवाज आई, तुम मेरा पार्सल क्यों नहीं लेकर आए? वह आवाज सुनकर अनिल अचानक से उठकर बैठा। उसने देखा कि उसके पास आसपास कोई भी नहीं था। यह देखकर वह बिस्तर पर लेट गया, लेकिन ठीक इसी दौरान उसने देखा कि छत पर पायल उल्टी लटक रही थी। इस दौरान उसका चेहरा नीचे की तरफ था। उसका पूरा चेहरा भयानक ढंग से सफेद हो चुका था और इतना ही नहीं, पूरी आंखें भी सफेद थीं। उसके पंजे बिल्कुल धारदार थे। यह सब देखकर अनिल को पता चल गया था कि उस समय वह भयानक हाथ और भयानक आंखें जो अनिल ने देखी थी वह पायल की ही थी। अनिल इन सब से काफी ज्यादा घबरा गया था। ठीक इसी दौरान उसके कमरे की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। अनिल ने जब उस तरफ देखा तो बाहर से 3 परछाइयां खिड़की की तरफ ही थी और वो लगातार खिड़की पीट रही थी। अनिल इन सब से काफी ज्यादा घबरा गया था, लेकिन उसे इन सब से बाहर निकलने का रास्ता भी पता था। उसे याद आया कि उस दिन जब वह हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उस घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था तो फिर उस घर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अनिल ने जल्दी से अपना फोन उठाया और फिर उस पर हनुमान चालीसा लगा दिया। इन सब से पायल चीखने चिल्लाने लगी। वहीं खिड़की से बाहर मौजूद वे तीनों परछाइयां भी वहां से भाग खड़ी हुई। पायल लगभग चीखते हुए बोली, अभी के अभी ये सब बंद करो वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन अनिल ने वह हनुमान चालीसा बंद नहीं की। इसके उल्ट उसने तो फोन की आवाज बढ़ा दी थी। इन सब से पायल वहां से तेजी से गायब हो गई।
पायल अनिल के शरीर पर कब्जा करके ही यहां तक आई थी, जिस वजह से वह अनिल के साथ बंधी हुई थी। इन सब के कारण वह हनुमान चालीसा जब चल रही थी तो अनिल को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसे पता चल गया था कि उसे किस वजह से तकलीफ हो रही है। इसलिए उसने इन सब से परेशान ना होकर इसका डट के सामना करने का सोचा। अनिल को कुछ समय तक इन सब से काफी ज्यादा तकलीफ हुई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, इसी के साथ ही उसे उल्टियां भी हो रही थी, लेकिन उसने फिर भी हनुमान चालीसा बंद नहीं की। वहीं दूसरी तरफ अनिल के कमरे से आ रही इन आवाजों की वजह से अनिल के माता पिता उठ बैठे और वह अनिल के कमरे में आए। उन्होंने जब अनिल को इस हालत में देखा था, वह लोग काफी ज्यादा घबरा गए और उन्होंने जल्दी से अनिल का फोन बंद किया और अनिल को संभालने लगे। यहां पर अगर अनिल के माता पिता अनिल के फोन पर हनुमान चालीसा 10 से 15 मिनट और चलने देते तो शायद अनिल पायल से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो चुका होता, लेकिन उससे पहले ही यह सब हो गया और अनिल की अभी ऐसी हालत नहीं थी कि वह कुछ बोल पाए। वह लगभग बेहोश हो चुका था। वह धीमे धीमे अपने मम्मी पापा से कुछ बोल रहा था, लेकिन उसके मम्मी पापा समझ नहीं पा रहे थे। वह लोग अनिल को लेकर पास के सरकारी अस्पताल में गए, जहां पर इमरजेंसी में अनिल का इलाज शुरू हुआ। पता चला कि अनिल को फूड पॉइजनिंग हो रखी है। इस वजह से ही अनिल की ऐसी हालत है। उस रात वो लोग अस्पताल में ही रुके और फिर अगले दिन उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उसके पिता ने अब उसे सख्ती से बोल दिया था कि वह अब कुछ दिनों तक काम पर नहीं जाएगा, लेकिन अनिल उन्हें क्या ही बोलता कि प्रॉब्लम बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर ही है। अनिल अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उनसे कुछ भी नहीं कहा और बोल दिया कि हाँ ठीक है, वह आज काम पर नहीं जाएगा। इसके बाद अनिल अपने कमरे में आराम करने लगा। वहीं उसके माता पिता अपने अपने कामों में लग गए। जैसे ही उसके घर वाले उसके कमरे से बाहर गए, तब अनिल ने अपने दोस्त सुखविंदर को फोन किया और उसे सारी बात बताई। तब उसका दोस्त सुखविंदर बोला, मुझे नहीं लगता कि तुझे अब अपने घर वालों से कुछ छुपाना चाहिए। तू अभी के अभी उन्हें सब बता दे तो वह कुछ कर भी देंगे। किसी बाबा को ढूंढना हमारे बस की बात नहीं है। यह सुनकर अनिल बोला, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें पता तो है ना कि मेरी माँ की हालत क्या है, और ऐसे में मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। तू भाई प्लीज मेरी बात को समझ और मेरी मदद कर। इसके आगे सुखविंदर इसके लिए मना न कर सका और उसने अपनी माँ को फोन किया और बातों ही बातों में उसने कहा, मेरे कॉलेज में एक लड़की पढ़ती है रिया, वह काफी ज्यादा बीमार है और उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई दवाई का असर नहीं हो रहा है। शायद उसके ऊपर कोई ऊपरी चक्कर है। तो माँ, क्या आप किसी ऐसे तांत्रिक या ओझा को जानती हो जो यह सब ठीक कर सके? तब उसकी माँ ने एक जान पहचान के तांत्रिक के बारे में सुखविंदर को बता दिया और सुखविंदर ने अनिल को बता दिया। उसी दिन अनिल अपने दोस्त के घर जाने का बोलकर घर से निकला और उस बाबा से जाकर मिला। उसने उन्हें सारी बात बताई और फिर वह बाबा बोला, तुझे उस दिन उन आत्माओं के फटे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी। अब देख उसने तेरा क्या हाल कर दिया। यह सुनकर अनिल बोला, मैं जानता हूं बाबा जी कि मैंने सही नहीं किया, लेकिन वह लोग आखिर थे कौन और उनकी आत्मा ऐसे भटक क्यों रही है? क्यों हर रात में बिरयानी ही मंगाते हैं? यह सुनकर वह तांत्रिक बोला, इन सब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अगर तू कहे तो मैं इसका उतारा कर सकता हूं, लेकिन हाँ कह नहीं सकते कि वह लोग तुझे दोबारा से परेशान करने लगे या फिर कहीं किसी और को परेशान करने लगे, क्योंकि उतारे का तोड़ भी कुछ समय तक ही रहता है। यह सुनकर अनिल कुछ सोचते हुए बोला, मुझे पता है कि यह थोड़ा बेवकूफी वाला सवाल है, लेकिन मैं उन लोगों से आमने सामने से बात करना चाहता हूं। अगर वह कुछ करने से मुक्त हो सकते हैं तो वह मैं करने को तैयार हूं, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि पायल शायद कुछ बताना चाहती थी लेकिन बता नहीं पा रही। यह सुनकर वह तांत्रिक बोला, ठीक है, लेकिन तुझे इसका पैसा देना पड़ेगा। पूरे 15,000 रुपए। मंजूर हो तो बोल, मरता क्या ना करता। इसलिए अनिल भी इसके लिए मान गया और इस समय उस बाबा ने कुछ अजीब से मंत्र पढ़कर एक पानी में अनिल को देखने के लिए कहा। कुछ देर बाद उस पानी में पायल की छवि उभरने लगी और वह बोली, तुमने हमें यहां क्यों बुलाया है? यह सुनकर अनिल बोला, देखो मुझे पता है कि तुम लोग परेशान हो, तभी ऐसे यहां वहां भटक रहे हो, वरना पूरा परिवार ऐसे भटकना मुमकिन नहीं है। अगर कुछ ऐसा है जो मैं कर सकूं जिससे तुम्हें मुक्ति मिले तो मुझे जरूर बताओ। याद है ना, हम दोनों ने दोस्ती की थी और दोस्त तो एक दूसरे की मदद कर ही सकते हैं। यह सुनकर पायल कुछ सोचते हुए बोली, यह सब कुछ महीने पहले शुरू हुआ था। मैं और मेरा परिवार उस घर में रहा करते थे। हमारा भी हंसता खेलता परिवार था। पापा का छोटा मोटा बिजनेस था और उसी से घर और बाकी सारे खर्चे चलाते थे, लेकिन धीरे धीरे करके बिजनेस ठप्प होने लगा। हमने उन्हें समझाने की काफी कोशिश की कि यह सब छोड़कर कोई काम धंधे पर ध्यान दें,
लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। उन्होंने हमसे कहा कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और अगर अभी मंदी का दौर है तो फिर बाद में बिजनेस अच्छे से भी चलेगा। हमने अलग अलग SIP और अलग अलग जगह पर जितना भी पैसा लगाया था सब का सब डूब गया। पापा ने बिना बताए इस घर को भी गिरवी रख दिया था, जिस वजह से अब हमारे सर पर छत भी नहीं थी। इन्हीं सब के दौरान एक दिन मैं और मेरे भाई ने घर वालों से खाने में बिरयानी बनाने के लिए कहा, लेकिन बिरयानी बनाने वाला सामान घर पर नहीं था और इसलिए मैं और मेरा भाई बिरयानी मंगाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें पैसे ही नहीं दिए। पापा ने हमें कहा कि अभी घर में जो भी है वह बनाकर खा लें। पापा काफी ज्यादा परेशान लगने लगे थे क्योंकि किसी भी वक्त हमें यह घर खाली करना पड़ सकता था। वह हमें इस तरह से दर दर भटकता हुआ नहीं देख सकते थे। और इसी तरह ने एक दिन जब माँ से रहा नहीं गया तो माँ ने पापा से इस बारे में बात की। पापा ने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई। माँ का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह कभी हमें देखती तो कभी इस घर की ओर। अब घर के अंदर पैसे भी खत्म होने लगे थे और आगे चलकर हमारा क्या होता, यही सोचकर हमारे घर वाले काफी ज्यादा घबरा गए और इसलिए उन्होंने खौफनाक कदम उठाया। एक दिन पापा ने माँ से हम सभी परिवार वालों के लिए बिरयानी बनवाई। हम दोनों काफी खुश थे, इतने दिनों बाद बिरयानी खाने को मिलेगी, लेकिन हमें क्या पता था कि यह हमारी जिंदगी का आखिरी खाना होने वाला है। मम्मी पापा ने अपनी आपसी सहमति से बिरयानी के अंदर जहर मिला दिया था, जिसे खाकर हम ऐसे सोए कि दोबारा उठे ही नहीं। कुछ दिन बाद पड़ोसियों ने पुलिस को फोन करके हमारे बारे में बताया। पुलिस हमारी लाशों को अपने साथ ले गई और छानबीन होने पर पता चला कि पिताजी के ऊपर काफी ज्यादा कर्ज था, जिस वजह से उन्होंने ही हम सब की जान ले ली थी। इस तरह से इस मौत की गुत्थी को तो सुलझा लिया गया था, लेकिन अकाल मृत्यु होने के कारण हमारी आत्मा को शांति नहीं मिली और हम ऐसे ही भटक रहे हैं। और अब तो लगता है कि यह इस तरह से दर दर भटकना उस तरह से दर दर भटकने से ज्यादा कठिन है। पापा को लगा था कि मरने के बाद सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, लेकिन असली समस्या तो यहां पर शुरू हुई है। हम लोग अब प्रेत योनि में इधर उधर भटक रहे थे। मरने से पहले जो हमारी बिरयानी खाने की इच्छा थी वह प्रेत योनि में आने के बाद भी रही, जिस वजह से हम बार बार जोमेटो से बिरयानी मंगाया करते थे। हमें लगा था कि हम अपना सारा समय यहाँ पर ऐसे ही काट लेंगे। हम घर से बाहर बहुत कम जाते थे, जिस वजह से किसी को भी यह शक नहीं हुआ कि हम 4 प्रेत उस घर के अंदर थे। लेकिन फिर तुम आए और तुमने हम सबको हमारे उस घर से बेदखल कर दिया और गुस्से में आकर हम तुम्हारे घर आ गए। यहाँ पर गलती मेरी भी थी कि मैंने तुमसे दोस्ती कर ली। मैं क्या करती, अकेले रह रहकर मैं उब गई थी। हम पूरे दिन उस घर के अंदर पागलों की तरह भटकते रहते। मैं बाहरी लोगों को देखना चाहती थी, उनसे अपनी तकलीफ साझा करना चाहती थी, लेकिन अगर मैं किसी को यह बताती तब वह हमारी तकलीफ सुनने की बजाय हमें ही परेशान करता, जैसे कि तुमने किया। अगर तुम कहोगे तो हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन तुम प्लीज मेरे परिवार वालों को अब परेशान मत करना। इसके बाद अनिल को पायल दिखाई देना बंद हो गई। उसने यह सारी बात उस तांत्रिक को बताई और बोला, पायल और उसके परिवार के साथ जो हुआ वह बिल्कुल भी सही नहीं था। तो क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि इन लोगों को मुक्ति मिल जाए? तब वह बाबा बोला, उपाय तो काफी सारे हैं, लेकिन इसका एकदम से असर नहीं होता। लगभग 3-4 साल तक वह उपाय करते रहने पड़ेंगे, इसके बाद ही इन्हें मुक्ति मिलेगी। बताओ मंजूर है? यह सब करने के बाद पायल और उसका परिवार किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और मुक्त भी हो जाएंगे वह अलग। इसलिए अनिल इसके लिए भी मान गया। लेकिन भटकती प्रेत आत्माओं का कोई भरोसा नहीं होता, वह कब अनिल पर दोबारा हमला कर दें कह नहीं सकते थे। इसलिए अनिल ने अपने लिए एक रक्षा सूत्र बनवाकर बांध लिया था। इन सब से वो आत्माएं अनिल को परेशान नहीं कर पाती थी, लेकिन अनिल उनकी उपस्थिति को बहुत अच्छे से महसूस कर सकता था। अनिल कई सालों तक उनके लिए दान धर्म करता रहा और फिर लगभग 4 साल बाद आखिरकार पायल और उसका परिवार इन सब से मुक्त हो गया। अनिल का पायल के साथ कोई रिश्ता भी नहीं था, लेकिन अनिल यह महसूस कर सकता था कि उसके पिता ने जो भी किया अपने बच्चों को कष्ट ना झेलने देने के लिए किया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी वजह से उनके बच्चे और कष्ट में आ जाएंगे। इसलिए अनिल ने उनकी मदद करने का सोचा। इस बात को कई साल बीत चुके हैं। अनिल की अब तक पढ़ाई पूरी हो चुकी है और अनिल अभी गुड़गांव में एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, जहां पर उसका सालाना पैकेज भी काफी ज्यादा अच्छा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।